बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 12 अक्टूबर और दिन है हफ्ते का। अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। एक बहुत बड़ी वारदात डाली जा रही है 17 और 18 अक्टूबर को आइनी तरमीम से मुतल्लिक, और इस वारदात में चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब की जानिब से बज़ाहिर अदालती साइड पर जो महाज है वो संभाल लिया गया है, और अदालती साइड पर किसी तरह से कोई अनहोनी या कोई बड़ा कदम अक्सरियती जजिस ना उठा सकें, एक बड़ा कदम उठाया गया है चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा की जानिब से। कुछ अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। एक बेंच तश्कील दिया गया है, और इसके साथ साथ रेगुलर जो बेंचेस सुप्रीम कोर्ट में समात किया करते हैं इन्हें भी तब्दील किया गया है, और कुछ अक्सरियती जजिस को इस्लामाबाद से कराची बेंच में शिफ्ट किया गया है। ये क्या बड़ी वारदात डाली जा रही है, तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। और दूसरे नंबर पर वो हुकूमत जिनके पास अपने नंबर गेम मुकम्मल नहीं है, इसके बावजूद भी वो आइनी तरमीम करने जा रही है, और हुकूमत की जानिब से 17 और 18 अक्टूबर को एक तो आइनी तरमीम पेश की जाएगी, और नंबर गेम किस तरह से पूरा किया जाएगा, इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक 17 तारीख को इंपॉर्टेंट इजलास करेगा। ये सारी डिटेल्स के आपके साथ में शेयर करूंगा, और एक बहुत बड़ी वारदात है जिसकी कुछ डिटेल्स हैं वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। तो आगाज़ नाज़रीन सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से करता हूं, फिर चलता हूं इलेक्शन कमीशन की तरफ, और फिर उसके बाद आता हूं हुकूमत की तरफ, ताकि सारे का सारा जो प्लान है वो आपको समझ में आ सके। कड़ियां मिलाने की जो कोशिश है वो मैं करूंगा। सबसे पहले तो जी सुप्रीम कोर्ट की तरफ जो खबर मैंने आपके साथ शेयर करनी है, काज लिस्ट आज जारी की गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, और इस काज लिस्ट के मुताबिक एक बड़ा केस समात के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। मुजवज़ा आइनी तरमीम से मुतलिक जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्तें दायर की गई थी कि इस आइनी तरमीम को रोका जाए, और इस पर जो काजी साहब ने बेंच बनाया है वो अपनी सरबराही में 3 रुकनी बेंच बनाया गया है। एक ये आपने अपने जहन में रखना है। फिर इसी तरीके से जो रेगुलर बेंचेस हैं, यानी कि बेंच बनाए जाते हैं कि कोर्ट नंबर 1 में 3 रुकनी बेंच, कोर्ट नंबर 2 में 3 रुकनी बेंच, कोर्ट नंबर 3 में 3 रुकनी बेंच, और कौन कौन से जजेस इन 3 रुकनी बेंचेस में होंगे। तो 17 और 18 अक्टूबर जो कि सुप्रीम कोर्ट से एक रोस्टर जारी किया गया है, 17 और 18 अक्टूबर को 3 जो जजेस हैं अक्सरियती जजेस जिन्होंने मखसूस नशिस्तों का फैसला दिया हुआ है, वो कराची में बैठेंगे और कराची में केसेस की जो समात हैं वो करेंगे। इन 3 जजेस में कौन कौन है? एक जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, जस्टिस इरफान सादात हैं, और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब हैं। अब नाजरीन ये रोस्टर है 17 और 18 का। इसके अलावा इस रोस्टर के मुताबिक बेंच नंबर 1 में चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान और जस्टिस शाहिद बिलाल ये होंगे। बेंच नंबर 2 जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतर मिनल्ला होंगे। बेंच नंबर 3 में जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस शाहिद वहीद है। इसके साथ बेंच नंबर 4 में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस शहजाद मलिक ये जो है वो शामिल होंगे। और जो मुजवज़ा आइनी तरमीम की दरख्वास्त समात के लिए मुकर्रर की गई है, काजी साहब ने अपनी सरबराही में बेंच 1 में मुकर्रर किया है। इसकी समात होने जा रही है 17 अक्टूबर को, और बेंच में जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान और जस्टिस शाहिद जो है वो शामिल हैं। और ये वही बेंच नंबर 1 है जिसकी मैंने अभी आपको ऊपर 4 बेंचेस की जो डिटेल्स हैं वो शेयर कर दी हैं। अब नाजरीन अदालती साइड पर जो एक बड़ी वारदात बज़ाहिर डाली गई है वो ये है कि आइनी तरमीम को रोकने के लिए, अगर जो कि हुकूमत का प्लान है 17-18 तक हमने इसको लाना है, जुमेरात और जुम्मा ये 2 दिन बनते हैं राइट आफ्टर जो शंघाई ताउन तंजीम का इजलास है उसके बाद। अच्छा, इसमें जी किस तरह से अदालती साइड पर अगर आइनी तरमीम को रोकने से बचाया गया। हाई कोर्ट्स में आइनी तरमीम के हवाले से दरख्वास्तें दायर की गई सारी हाई कोर्ट्स में, जिनमें कहा गया जी कि ये जो मसवदा है आइनी तरमीम का इसको वजारत कानून अपनी वेबसाइट पर दे, और फिर उसके बाद पब्लिक ओपिनियन लिया जाए, और उसके बाद इस तरमीम को किया जाए पब्लिक ओपिनियन के मुताबिक। ठीक है, वहाँ से अगर कोई ऑर्डर आ जाता है तो ऊपर काजी साहब कह देंगे कि 17 तारीख को तो
सुप्रीम कोर्ट का बेंच बैठा हुआ, हाई कोर्ट कैसे ऑर्डर दे देगी? तो जो ऑर्डर हम देंगे वो ऑर्डर होगा। इनके अपनी रिटायरमेंट से पहले पहले भी काजी साहब जो हैं वो भरपूर बज़ाहिर कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से जो एक्सटेंशन है वो मिल जाए। मैं आगे चलकर ये भी बताऊंगा कि अगर हुकूमत के पास नंबर गेम पूरा नहीं है तो नंबर गेम पूरा ना होने के बावजूद हुकूमत क्या वारदात डाल रही है और मखसूस नशिस्तों के जरिए ये आईनी तरमीम अब पास की जाएगी, इसकी भी मैं डिटेल आपके साथ में शेयर करता हूँ जी। लेकिन पहले ये अदालती महाज के ज़रा डिटेल सुन लें। अच्छा, तो अदालती साइड पर ये बन गया। और फिर दूसरी तरफ काजी साहब ने क्या किया है कि रेगुलर बेंचेस में से ये जो 3 जजेस हैं ये अब कराची में होंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो अक्सरती जजेस हैं 8, उनमें से 3 को तो काजी साहब ने साइड पर कर दिया और 5 जो हैं वो मौजूद होंगे। अब यहाँ पर सवाल सबसे बड़ा यह है कि जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब ऑलरेडी इस कमेटी को मुस्तरद कर चुके हैं। वो कमेटी जिसमें कादी फ़ैज़ साहब और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जो हैं ये दोनों बैठकर अपनी मर्ज़ी से जो बेंचेस हैं वो बना रहे हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इसका बाइकआउट किया हुआ है। तो अब इससे पहले जब ये कमेटी ने कुछ बेंचेस तश्कील दिए थे तो उस वक्त जस्टिस मुनीब जस्टिस मंसूर जो है वो केसेस की समाअत कर रहे थे, लेकिन जो बेंच थे रेगुलर उनको तब्दील नहीं किया गया था। उस वक्त भी सवाल उठाया गया था ना कि अगर कमेटी को माना नहीं जा रहा तो जो कमेटी बेंचेस तश्कील दे रही है उनको फिर क्यों उनमें जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर जो है वो समाअत कर रहे हैं? तो इसका जवाब ये था कि वो ऑलरेडी पहले से बेंचेस बने हुए थे जो कि पहले की कमेटी जिसमें जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब भी शामिल थे उन्होंने बनाए थे और वो केसेस लगाए हुए थे। लेकिन अब दोबारा से इसका ये जो रोस्टर जारी किया गया है इसमें ये तबादला किया गया है और ये नई जो जजिस कमेटी है चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ये उसने तब्दीली की है। और दूसरी तरफ जी जो बेंच अब बनाया गया बेंच 63A वाला भी जस्टिस मुनीब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने नहीं माना था और अब इसने जो नया बेंच बना लिया है वो आईनी तरमीम का बेंच है। अब ये भी आप देख लें कि ये आईनी तरमीम जो कि बराह रास्त लिंक्ड है चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ साहब से, क्योंकि उन्हीं की एक्सटेंशन होनी है और आईनी अदालतें अगर बननी हैं या जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोकना है तो ये सारी उसी चीज़ों से लिंक्ड है। तो एक तो अदालती महाज पर ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो कि आज हुई है। 17 अक्टूबर को काजी साहब ने ये केस अपने पास लगा लिया है। अब दूसरी तरफ आते हैं जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो स्पीकर कौमी असम्बली ने उन्हें लेटर लिखा था मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक और कहा था जी कि कौमी असम्बली को मुकम्मल करें, उस लेटर के ऊपर मुसलसल इजलास करता रहा लेकिन कोई फैसला नहीं हुआ और 17 अक्टूबर को जो इजलास है वो इलेक्शन कमीशन ने बुलाया जी कि हम 17 अक्टूबर को फैसला करेंगे। अब यहाँ पर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि एक तरफ 17 को काजी साहब ये लगा रहे हैं, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन हो जाएगा और अचानक से वारदात डाली जाएगी कि इलेक्शन कमीशन अगर मखसूस नशिस्तें दे देता है हुकूमत को, उनका नंबर गेम पूरा कर देता है, तो दूसरी तरफ काजी साहब बैठे होंगे जो कि आईनी तरमीम को अगर कोई रोकने की कोशिश करेगा, अदालती साइड पर कोई हाई कोर्ट से ऑर्डर आ जाए, सुप्रीम कोर्ट से कोई ऑर्डर ना आ जाए, तो अपनी सरबराही में बेंच बनाया हुआ है कि हमारे पास ये केस लगा होगा और हम इसकी समाअत करेंगे और हम अदालती साइड पर किसी को कुछ नहीं करने देंगे। और अक्सरियती जजिस को जो डिवाइड कर दिया गया, 5 तो यहीं पर हैं, 3 को भेज दिया कराची में, तो ये आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि अदालती महाज से कुछ हुआ तो वो हम संभाल लेंगे, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन जो है वो जल्दी से वारदात डाल देगा और हुकूमत को दे देगा और हुकूमत क्या करेगी, इस तरह से अपनी नंबर गेम पूरी करके अभी तक जो मुझे गेम की समझ लग रही है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब नहीं मान रहे और हुकूमत के अपने लोग कम हैं लेकिन मखसूस नशिस्तें मिलती हैं, तो उससे ये अगर अपनी नंबर गेम पूरी करते हैं तो आईनी तरमीम फटाफट पास हो जाएगी। और आईनी तरमीम में पास होने के बाद अगर ये आईनी अदालत में लगा देते हैं काजी साहब को, तो अगर काजी साहब आईनी अदालत में आ जाते हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि अगर ये हुकूमती इक़दाम चैलेंज भी होता है तो वो आईनी अदालत में होगा और काजी साहब के पास जाएगा, तो काजी साहब थोड़ी ना इसके ऊपर कोई एक्शन लेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी वारदात है जो कि आज जो काज लिस्ट या रोस्टर जारी हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, उसके बाद अगर आप ये डॉट्स को कनेक्ट करें तो आपको ये अंडरस्टैंड होगा कि क्यों आखिर हुकूमत चाहती है कि हम 17 से 25 के दरमियान लाजमी जो तरमीम है वो कर लें, और अगर उनके पास नंबर गेम पूरी नहीं है तो यही एक तरीका है जिससे हुकूमत अपनी जो नंबर गेम है वो मुकम्मल करके ये जो अपनी आईनी तरमीम है ये पास कर सकती है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन है अक्सरियती जजिस के पास कि आया मंडे वाले दिन से, क्योंकि ये बेंचेस बैठ रहे हैं, तो आया जो अक्सरियती जजेस हैं वो काजी साहब के इस रोस्टर को मानते हैं या नहीं मानते। जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर तो ऑलरेडी इसको रिजेक्ट कर चुके हैं, तो अगर जस्टिस मुनीब और जस्टिस फाज सादात, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और दीगर जजेस जाते ही नहीं हैं कराची और वो बैठते हैं सुप्रीम कोर्ट में और यहाँ से एक्शन होता है और वही 90s वाली जो सूरत हाल थी वो दोबारा आती है कि
दो तो काज लिस्टें एक दफ़ा जारी हो गई थी सुप्रीम कोर्ट से और दो तो चीफ जस्टिस थे एक ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो उस तरफ मामला जा भी रहा है तसादुम की तरफ, या ये भी हो सकता है कि जजिस खामोश कर जाएं कि ठीक है काजी साहब ने इकदाम तो किया लेकिन नंबर गेम पूरा नहीं है, वैसे भी काजी साहब जा रहे हैं 25 तारीख को, तो फिर उसके बाद बेशक ही छोटे छोटे अपनी जो ख्वाहिशें हैं वो पूरी की जा रही तो बेशक की जाती रहें, लेकिन मंडे को ये सिचुएशन क्लियर हो जाएगी कि जो जजेस हैं अक्सरियती वो इसके ऊपर क्या जो बड़ा एक्शन है वो लेने वाले हैं। फिर इसी तरीके से जी जो हुकूमती तरमीम है ख़ास तौर पर जो मौलाना फजल रहमान साहब नहीं मान रहे और इस पर जी हुकूमत घूम फिर कर हुकूमत का जो एक नुक्ता वो वहीं पर अड़ता है कि किसी तरीके से काजी साहब जो हैं या उनकी मर्ज़ी का जो जज है हम ख्याल वो किसी तरीके से ऊपर आ जाए और हमारी जो हुकूमत है वो बची रहे। पहले कहा गया जी कि काजी साहब को एक्सटेंशन देंगे, काजी साहब की एक्सटेंशन के खिलाफ जिस तरह से अदलिया और वकला के अंदर से रद्द अमल आया, इस पर ताकतवर हल्के जो थे उनकी जानिब से भी फिर ये फैसला किया गया कि नहीं ये महाज राई जो है वो ठीक नहीं है, इससे तो सिचुएशन मज़ीद बिगड़ जाएगी, हाथ से मज़ीद चीज़ें निकल जाएंगी। काजी साहब को रिटायर ही होना चाहिए और काजी साहब रिटायर हो जाएंगे, मलबा उन पर डल जाएगा, तो जो है वो काजी साहब अब बहुत ज़्यादा जो है वो मुतनाज़ा बनते जा रहे हैं, तो उनकी रिटायरमेंट ठीक है। अच्छा ये जब हुआ एक बाब तो क्लोज हो गया चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब का, लेकिन उसके बावजूद भी काजी साहब ये तमाम तर बुज़ाहिर जो सुलतकारी कर रहे हैं ये भी आपके जहनों में होगा कि ये फिर काजी साहब क्यों कर रहे हैं अगर वो जा रहे हैं, इसको भी मैं आगे जाकर एड्रेस करता हूँ सवाल का जवाब। दूसरे नंबर पर अच्छा पहली जब ये एक्सटेंशन वाला बाब क्लोज हुआ फिर कहा गया जी कि जो आइनी अदालत है वो बना लेते हैं। अब अगर आइनी अदालत बनती है तो आइनी अदालत का सरबराह कौन लगाएगा, वज़ीर आज़म लगाएगा, वो दोबारा से काजी साहब को लगा देता है, तो फिर बात तो वहीं पर आके एक्सटेंशन दे दो या आइनी अदालत का सरबराह लगा लो, क्योंकि फिर सुप्रीम कोर्ट में कोई भी चीफ जस्टिस बने वो तो एक नॉर्मल सी कोर्ट होगी, सिविल केसेस फौजदारी केसेस सुनेगी, असल मामला जो आइनी मामला हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के मामला हैं वो तो आइनी अदालत के पास जाएंगे, काजी साहब के पास जाएंगे। अब इन दोनों ऑप्शंस के ऊपर मौलाना फजल रहमान जो हैं उनकी जानिब से इनकार किया गया और मुसवदे आज शेयर हुए, मौलाना साहब ने तो क्लियर कह दिया और पीटीआई ने भी क्लियर कह दिया कि ये चीज़ हम नहीं होने देंगे। अब इस पर फिर जो तीसरा ऑप्शन एक रखा गया जी वो ये कि जो सीनियर 5 जजेस हैं उनमें से किसी एक को चीफ जस्टिस लगा दे और पार्लिमानी कमेटी लगाए, यानी कि इख्तियार हमारे पास ही आ जाए। अब इसमें क्या होगा कि जो 5 सीनियर जजेस हैं उनमें से जस्टिस अमीन और जस्टिस मंदोखेल जो हैं इनमें से किसी को ये चीफ जस्टिस इनकी ख्वाहिशें लगा देगा, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को लगा देते हैं तो फिर तो आइनी अदालत या काजी साहब की एक्सटेंशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो इस तरह से क्या होगा कि हुकूमत जो है वो अपनी गेम में भी हो जाएगी जी कि अमीनुद्दीन खान साहब अब चीफ जस्टिस हैं, तो क्योंकि वो भी काजी साहब के हम ख्याल हैं, तो साथ हमारी जो हुकूमत है जिस तरह से काजी साहब के होते हुए हमारी हुकूमत की गारंटी है वो, तो इसी तरह से अमीनुद्दीन खान साहब भी गारंटी है हमारी हुकूमत की, तो वो जो है वो चीफ जस्टिस लग जाएंगे। तो ये एक बड़ी जो वारदात है वो इस टाइम पर डाली जा रही है और ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो की जाएंगी 17 और 18 अक्टूबर, क्योंकि 16 तारीख तक तो शंघाई ताउन तंजीम का इजलास चल रहा है। आज से ही इस्लामाबाद में छुट्टियां हो गई हैं, हफ्ता इतवार पीर मंगल बुध ये 3 दिन और 5 दिन जो है वो छुट्टियां होंगी, जुमेरात और जुम्मा सब कुछ ओपन होगा। 17 और 18 अक्टूबर यानी कि जुमेरात और जुम्मा ये 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हफ्ता इतवार आ जाएगा और फिर उसके बाद उससे जो नेक्स्ट वीक होगा 25 तारीख तक वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उसके बाद जुम्मे वाले दिन 25 अक्टूबर काजी साहब की रिटायरमेंट और अभी तक जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा रहा। अब आप ज़रा वज़ीर कानून जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब उनका बयान सुने, वो कहते हैं जी मोस्ट सीनियर जो है उनका नोटिफिकेशन हो जाएगा और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन हो जाएगा। अभी तक हो क्यों नहीं रहा? अभी जबकि ये कन्फर्म हो गया कि काजी साहब रिटायर हो रहे हैं, वो जा रहे हैं और अलविदाई इशाइये उनके कंफर्म हो चुके हैं, रजिस्ट्रार जो है वो कंफर्म कर चुका है, लेकिन उसके बावजूद उनकी रिटायरमेंट की कंफर्मेशन के बावजूद जस्टिस मंसूर का जो नोटिफिकेशन है वो क्यों जारी नहीं किया जा रहा? उसकी रीज़न यही है कि अगर ये 5 जजेस में से किसी एक जज को लगाना हुआ तो फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब का नोटिफिकेशन जारी करेंगे ना, हम क्यों जस्टिस मंसूर का फिर नोटिफिकेशन जो है वो जारी करें? अभी कह तो रहे हैं जी मोस्ट सीनियर होगा, जस्टिस मंसूर होंगे, लेकिन पीछे जो गेम समझ आ रही है वो यही है। फिर इसके अलावा जो इमरान खान साहब पर पाबंदी लगी है, इस हवाले से आप जरा नजम सेठी जो कि बड़े करीब समझे जाते हैं ताकतवर हलकों के भी और वहीं उन्हीं की जो जुबान है वो इनके हवाले से समझा जाता है कि वो बोलते हैं, वो ये कहते हैं कि 19 तारीख तक इमरान खान साहब पर पाबंदी रहेगी, यानी कि 17 और 18 को ये गेम डाल दी जाएगी
और इमरान खान साहब इस दौरान कोई कॉल ना दें, इस वजह से इमरान खान साहब के ऊपर जो पाबंदी है वो लगी रहेगी। 19 तक सारा काम हो जाएगा, इमरान खान साहब से पाबंदी उठ जाएगी और कुछ दिनों बाद बेशक वो मुलाकातें करते रहे, उनका जो आनी तरमीम हो जाएगी, तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए 15 तारीख को एहतजाज की जो कॉल है वो दे दी है। तो ये जी सारी जो सिचुएशन है इस वक्त चल रही है, देखिए इस पर मजीद क्या होता है, आपसे डिटेल्स शेयर करता रहूँगा। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।